चलो देखो, चैप्टर 4 मैथ में चैप्टर 4 जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आता है। क्या आता है? क्वेश्चन अगर इस टाइप का रह जाए कि फाइंड फाइंड द नेचर, ऐसे फाइंड द नेचर बोले, ऐसे बोलेगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो फाइंड द नेचर के लिए तीन तो रूल है, तीन रूल आपको अपनाना पड़ेगा और कौन सा रूल किसमें फॉलो करेगा वो आपको जानना होगा। सबसे पहला रूल क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखना है टू डिस्कनेक्ट रियल रूट, टू टू डिस्कनेक्ट रियल रूट, टू डिस्कनेक्ट रियल रूट, रियल रूट ऐसे। दूसरा रूल कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आए इक्वल 0 आए तो इसको आप लिखिएगा टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। या तो टू रियल रूट्स ना लिखिएगा तो सिर्फ आप लिखिएगा रियल रूट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रियल रूट्स, रियल रूट्स। तीसरा लिखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसमें आप लिखिएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये आपका रूल है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। मैथ कैसे रहेगा? कोई भी मैथ, सपोज दैट आपको मैथ में एक मैं दिखा दूं, चलिए एक मैथ में दिखा देता हूं यहां पर से। इसके तहत जैसे देखिए आपको रूट वाला दिखा देते हैं। मान लीजिए मैथ है आपका, सेकंड नंबर मैथ है फर्स्ट का, एक्सरसाइज है 4.3। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 4.3 में ऊपर देखिए लिखा होगा फाइंड द नेचर, फाइंड द नेचर। तो उसका मैं सेकंड दिखा रहा हूँ, फर्स्ट का सेकंड। क्या कहता है कि 3, पहले सबसे पहले आप सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व लिखने के बाद आप फिर गिवन लिख दीजिएगा। गिवन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है उसको लिखना है आपको, 3x² माइनस 4√3 और प्लस 4 इक्वल टू 0। बस यही मैथ है, इसी में बोलेगा फाइंड द नेचर निकालने के लिए। तो ये रूल, कौन सा रूल कहाँ काम करेगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले इसको बनाएंगे कैसे, तो आप लिखिएगा क्योंकि a इक्वल टू, मान लीजिए एक्स स्क्वायर को फैक्टर को a बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को फैक्टर को a बोलते हैं, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू x के फैक्टर को, सॉरी यहाँ पर x है मैथ में x के फैक्टर को b बोलते हैं, b इक्वल टू माइनस 4√3 और c इक्वल टू, इंटीजर जो c होता है वो इंटीजर नंबर होता है यानी 4। ये इस तरह से आप ये भी सी मान लीजिए। उसके बाद आपको करना है ऐसे, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 कर लीजिएगा। अब बनाइए, अब बनाइए मैथ को। तो देखिए बी, तो बी क्या है आपका, तो -4 ऐसे 4√3 का स्क्वायर। फार्मूला देखिए माइनस माइनस 4, 4 इंटू ए, तो ए में 3 है, आप 3 लिखे। बी सॉरी 4ac, सी में आपको कितना है 4 है, ये देखिए ठीक है। अच्छा 4√3, एक मिनट सॉरी सॉरी एक मिनट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है ये, माइनस है तो माइनस है, 4 है 4 है, उसके बाद ए है तो ए 3 है, सही तो किए थे। और सी कितना है आपका इंटू 4, यही था। अब इसके बाद आपका 0। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए तब आसान है। पहले क्या कीजिएगा ना, 4 को डबल से इंटू करिएगा, 4 4 का कितना हो जाएगा आपका 16, और √3 को डबल से इंटू कीजिएगा, √3 इंटू 3 तो 3 होता है, तो 16 3 का कितना हो गया आपका 48 माइनस, इसको भी करिएगा तो आपका आ जाएगा 48। अब देखिए 0 कट गया तो क्या है 0, इस साइड में 0। अब दोनों साइड में अगर 0 हो तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखिए ध्यान से। ये तो कहता है कि जो मैथ निकालिएगा तो कोई नंबर ग्रेटर हो रहा है तो 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा नहीं है। फिर कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये मैथ निकाले हैं 0 आया है और उस साइड में 0 है तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है आपका, सेकंड वाला कर रहा है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, रियल रूट्स। क्या लिखिएगा, रियल रूट्स।
रियल रूट्स। ये हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? इसी मैथ में मैं बता देता हूँ, एकदम आसान है। मेरा जीरो आया तो ये लिखेंगे। अगर मैं मैथ ये निकाल रहा था बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकाल रहा था, कोई भी नंबर इंटीजर आता प्लस में आता, सिर्फ प्लस में आता, माइनस में नहीं, प्लस में आता। क्या में? जैसे मान लो 4 आ जाए, 34 आ जाए, कुछ भी 35 आ जाए, 55 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं फर्स्ट वाला रूल लिखूंगा, क्योंकि देखिए जीरो से सब बड़ा है। यहाँ तक कि 1 भी आ जाएगा तो जीरो से 1 बड़ा है, तो ये रूल लिखेंगे, टू डिस्टिलेट रियल रूट्स, ये लिखेंगे। लेकिन अगर आप मैथ बना रहे हैं, इसी मैथ को हम बनाते और माइनस में आंसर आता, -4 -35, कोई भी नंबर माइनस में आ जाता, तो हम नीचे थर्ड वाला लिखते, क्या? नो रियल रूट्स, जो माइनस में आता। तो समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इस मैथ को सॉल्व करते हैं। ये 3 रूल है, ये 3 रूल फॉलो करता है। इससे क्या हेडिंग? हेडिंग है फाइंड द नेचर। दिमाग में रखना, फाइंड द नेचर क्या है, ऐसे बनाना। अब देखिए सेकंड नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सुनिए। यहाँ क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक हेडिंग मैं देता हूँ, अपने मन से भी दे देता हूँ कि फाइंड फाइंड द फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, कुछ भी कर दे, के बोल दे, पी कर दे, जो कहे वो मैथ बनेगा। अब देखिए, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम के पर चलते हैं, तो मैथ में क्या होगा? जैसे सपोज दैट मैथ ऐसे है, इससे हार्ड कुछ भी मैथ हो सकता है, ठीक है, वो हार्ड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रूल बता रहा हूँ। जैसे मैथ है आपका के, यहाँ है आपका के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 और +6 ऐसे इक्वल टू 0 ऐसे। तो सबसे पहले आप ऊपर सॉल्व लिख दीजिए और देखिए क्वेश्चन। अब हम बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इनटू करना है। क्यों? हमें तो टर्म लाना है, एक्स स्क्वायर के टर्म में लाना है, क्योंकि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें इसे इनटू करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें इसे इनटू करेंगे तो लिखेंगे 2 के एक्स +6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? फिर उसी की तरह जो अभी पहले जस्ट पहले बनाए थे ना, वही करेंगे। अब फिर आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फैक्टर को ए बोलते हैं, तो यहाँ के हो गया। फिर x के फैक्टर को b बोलते हैं, तो b इक्वल टू हो गया -2k हो गया, और c इक्वल टू 6 हो गया। ये बस a b c इतना होने के बाद अब आप लिखना शुरू कर दो, क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर, b कितना है आपको? -2 के स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू 4 a इक्वल टू k है, और c फिर बैठा है, ऐसे वैल्यू बैठा दे। फिर मैं सोल्व कीजिए, 2 2 जा हो गया 4, माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, यानी 4 के स्क्वायर, क्योंकि 2 को जब स्क्वायर किए तो 4 हुआ, तो के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 4 जा 24, अरे के हो गया आपका इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, दोनों में 4 है, 4 कॉमन, दोनों में के है, के कॉमन ले लीजिए ऐसे। तो यहाँ क्या बचा आपका? सिर्फ के बचा, और -6 बचा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4, तो फिर क्या हो गया आपका? k इक्वल टू 0 एक आ गया। अब फिर यहाँ देखिए k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो गया? 6। आप आंसर लिख दीजिए 0 और 6, ये दोनों आंसर हो गया आपका k। इस तरह से कोई भी मैथ बोले, बस उसको ये टर्म में लिया है, एक्स स्क्वायर का टर्म में लिया है, एक्स स्क्वायर एक्स और इसके टर्म में लिया है। ये मैथ को एक्स स्क्वायर का टर्म को ए कहते हैं, एक्स का टर्म को बी कहते हैं, इंटीजर को आपको सी कहते हैं। अब बस पुट कर दीजिए, मैथ सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान। चलिए के था, अगर इसी मैथ में यहाँ पर पी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पी को मानते चल जाते हैं, पी रहता पी रहता पी रहता पी रहता, डी रहता डी रहता डी रहता डी रहता, ऐसा करके निकालते चल जाएंगे, निकलेगा मैथ, पक्का निकलेगा, एकदम आसान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन में टॉपिक बता रहा हूं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बोर्ड में आता है बिल्कुल रियल आता ही आता है, और बनाइएगा आपका नंबर आ जाएगा बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कहेगा फाइंड द रूट्स फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन flowing quadratic equation if the real roots exist find them। मतलब बोलता है ये कि अगर ये जो नंबर दिया हुआ है ये अगर रियल रूट्स है तो उसको फाइंड करिए, आगे फाइंड के लिए। इसको दूसरी भाषा में आपको कह सकता है, if the given number is real roots, if the given number is real roots to find the mole।
मोल बोलेगा, MOL मोल करके काटेगा ऐसे, तो वही बात है सेम टू सेम। या और भी हेडिंग डाल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बोल देगा इफ द गिवन नंबर इज रियल रूट्स फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला, फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला पर इसको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो एकदम आसान है, समझ में आ रहा है हेडिंग? और नहीं तो आप देख लीजिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर आपको 2 का नीचे क्वेश्चन दिया है इस तरह से। अब आगे आ जाएंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है ये हम चलो यही से आपको कर देते हैं सॉल्व, हालांकि क्वेश्चन का पार्ट था तो सॉल्व लिख के उसको पुट कर दिए। उसके बाद अब आपको करना है क्या है, लिखिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4, ऐसे पुट करना है जैसे इससे पहले हम दो क्वेश्चन बनाए इसी तरह से। फिर इसको आप मान फाइंड कर देना है क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आगे कुछ नहीं, वो जीरो नहीं लिखना है। जीरो कब लिखना है, जब कहा दे आपको नेचर निकालना, जब आपको कहा दे फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, तब यहाँ पर जीरो लगाइएगा, ऐसे नहीं। अगर फार्मूला मेथड से कहा दे बनाने, या तो फाइंड देम ऐसे बोल दे कि आगे बनाइए इसको, तो वहाँ जीरो नहीं लगाना है, याद रखना है बात को। तो अब इसको बनाइए, तो बी स्क्वायर, बी कितना है आपका, तो है -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है 3, इंटू फिर सी कितना है 4, तो इसको सॉल्व करना है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, अभी बताया था इससे पहले भी, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये देखिए क्या आपका आया, जीरो। अभी आंसर नहीं आया है, ये प्रूव करता है कि ये रियल रूट्स है। रियल रूट्स क्या होगा, अगर जीरो आ जाए, चाहे कोई नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 15 16 100, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि रियल रूट्स है। क्या ये रियल रूट्स है, इससे पहले बताया था। लेकिन जैसे ही ये बनाए थे और मेरा आंसर, मतलब सपोज ऐसे आंसर आ जाता माइनस में 32, कोई नहीं, जीरो में 32, कोई भी, मतलब एक ऑप्शन बोल रहा हूँ, माइनस में नंबर आता, माइनस में निगेटिव नंबर आ जाता, तो हम यहीं पर आंसर लिख देते नॉट सॉल्व, माने ये आगे नहीं बढ़ेगा, सॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही हमारा प्लस नहीं है, जीरो, जीरो से लेकर कोई भी आगे नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हम इसको लेकर, इस मैप को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे, वो देखिए ध्यान से, इस मैप को लेकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना है। इस मैप को लेकर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक पॉइंट है, आप लिखिएगा, हाँ, तब आप यहाँ पर एक वर्ड लिख दीजिए, देन लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए एक्स, ऐसे पढ़ते हैं इसको, आप मूल कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक नहीं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। अब इस पे पूरे नंबर को पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। x है, यहाँ पर हम लिख दिए x का इक्वल टू माइनस है, तो माइनस कर देंगे b, b मेरा कौन सा है, b कितना है यहाँ, यहाँ देखिए -4√3 ऐसे। उसके बाद क्या है, प्लस माइनस है, तो लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस, देखिए ध्यान से यहाँ पर दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर -4ac रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, अभी हम निकाले, ये देखिए ये है बी स्क्वायर -4ac, इसका सॉल्व जो किया तो क्या है, जीरो, इसको रूट लिख के यहाँ दे देंगे जीरो बाई, फिर देखिए 2a, तो भाई 2 हो गया, और a कितना है, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी हो गया 4√3, अब ये पूरा तो जीरो हो गया, कहानी खत्म। ये देखिए जीरो हो गया, तो जीरो से क्या मतलब, जीरो अगर कोई नंबर आता रूट पे तो वो बाहर निकलता, और उसके साथ फिर ये होता, ऐसा है तो फिर एक और मैथ बना देंगे ऐसा जो प्लस में आके बने। यहाँ देखिए 3 2 जा हो गया 6 हो गया, इसको काटिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आंसर क्या हुआ 2√3/3, ऐसे आंसर, ये आपका हो गया आंसर, समझ रहे हैं आपको? हाँ, यहाँ पर मैं एक बात ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैथ हो, यही मैथ, और इस मैप पर यहाँ पर कुछ पूरा आंसर हो गया, यहाँ पर हो गया आंसर, लेकिन मैं इसी टाइप का अगर मान लीजिए जीरो ना आता, कोई और नंबर आ जाता, तो हम मान लिया ऐसे नंबर, इसी नंबर को देखे, जैसे मान लिया ऐसे आ जाता तो माइनस हो गया और -4√3 है, ठीक है एक क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, ठीक है, और ये जीरो ना आके यहाँ पर कोई नंबर आता पॉजिटिव 16 आ जाए 25 आ जाए, कोई ऐसा जो रूट से बाहर निकले, अरे रूट से बाहर ना भी निकलेगा तो भी बनेगा, रूट 5 आ जाए, मैंने 5 यहाँ आता फिर भी बनता, 6 आता जरूर बनता, मुझे बात मतलब, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता 16, क्या आ जाता है 16, तो आप रूट अंडर क्या लिखते 16 लिखते,
मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इस मैथ का आंसर यही तक हुआ। ऐसे रूल बता रहा हूँ कि ऐसे में आएगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ 16 आ जाता, फिर इसको सोल्व करते हैं आप। फिर देखिए 2 इंटू, आप यहाँ 3 है, देखिए 3, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस माइनस, और ये हो गया 4√3। लेकिन 16 का देखिए प्लस माइनस दो साइड दे दीजिए, 16 का 4 होता है, ऐसे लिख दीजिए, और नीचे 6। यहाँ पर दो साइड दिखाई दे रहा है, एक एक करके पहले एक बार, यानी 4√3, अभी माइनस को हाइड कर दीजिए प्लस, यानी +4/6। आप आंसर छोड़ सकते हैं, यस को 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, फिर माइनस से, यानी 4√3 और -4/6, ये आंसर हो गया। तो ऐसा करके दो आंसर आएगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो ऐसा करके दो आंसर आएगा। लेकिन जीरो आ रहा है तो भाई तो पूरा जीरो, तब यही आंसर आएगा। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो था वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको मैं समझाया कि सपोज दैट ऐसे आ जाएगा तो क्या करिएगा। समझ में आ रही बात? देख लीजिए बढ़िया से, एकदम समझ लीजिए बढ़िया से कैसे होता है। हेडिंग याद रखना है बाबू, क्या याद है, फाइंड द नेचर, बस इतना दिमाग में, पूरा नहीं हेडिंग रखना है। फाइंड द नेचर करने के बाद अगर इसे बढ़ेगा, इफ द रियल रूट, इफ द रूट्स ऑफ द रियल, अगर रियल यहाँ पर लिख दे और उसके बाद यहाँ पर एक और देना, देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, उधर छोड़िए, ये देखिए फाइंड द नेचर, ये हेडिंग याद रखना है। अगला देखिए, इफ द रियल रूट्स एग्जिट फाइंड, ये इतना, अगर ये दो पॉइंट आता है, बाकी कुछ मत पढ़िए। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रही बात? ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, मैं तो मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक समझ में आ रही है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा।